तो सोनी के स्पाइडर वर्स यूनिवर्स की एक और मूवी मैडम वेब का ट्रेलर आ चुका है, जो कि कहीं से नहीं लगता कि एक प्रॉपर मूवी स्टूडियो कंपनी ने वो मूवी बनाई है, वो ट्रेलर लॉन्च किया है। ऐसा लग रहा है कि किसी फैन मेड मूवी का ट्रेलर है वो। इतने चीप कॉस्ट्यूम्स, इतने चीप डायलॉग्स, इतने चीप प्रोडक्शन क्वालिटी। मैं सोनी से बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि अगर तुम्हें नहीं बनाना है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है तुम्हें बनाने के लिए, कोई भी नहीं। हालांकि ये एक थ्योरी ये भी निकली है कि शायद क्योंकि 2005 में ये मूवी सेट है, जैसा कि हम टेक्नोलॉजी को देखकर बता सकते हैं, तो उस हिसाब से इन लोग उसी समय की मूवी का रिक्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, सैम रेमी की जो स्पाइडर मूवीज थी उस टाइप का। लेकिन क्यों इतने चीप डायलॉग्स, क्यों? मैं बता रहा हूँ, हिंदी डब ज्यादा अच्छा होगा इस मूवी का कंपेयर टू जो ओरिजिनल डायलॉग्स हैं उसके। खैर, ट्रेलर में ये सारे जो चिप प्रोडक्शन क्वालिटी थी, उसके अलावा एक और चीज थी, पूरी मूवी का प्लॉट। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर मूवी में होने क्या वाला है। इस ट्रेलर में जो हमें इजिकियल दिखाया गया है उसे प्रॉपर विलन की तरह सेटअप किया जा रहा है, लेकिन वो एक एंटी हीरो होने वाला है, क्योंकि वो फ्यूचर से है और वो अच्छा इंसान ही है। कॉमिक बुक में भी वो बस रोकना चाहता है इन सारी स्पाइडर गर्ल्स को, जो कि जाके आगे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो सिल्क का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है अभी, वो अभी इजिकिल के कब्जे में ही है। अगर तुम्हें सिल्क की बैक स्टोरी पता है तो तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या होता है और इजिकिल का कितना बड़ा हाथ होता है उसमें, क्योंकि इजिकिल को पता है कि ये सारी स्पाइडर गर्ल्स आगे जाके कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं पूरे मल्टीवर्स में, या कहा जाए तो स्पाइडर वर्स में। तो इजिकिल फ्यूचर से पास्ट में गया है इन सारी स्पाइडर गर्ल्स को रोकने के लिए, उनके ओरिजिन को रोकने के लिए, ताकि आगे ये कांड ना कर सके। और वहीं पर डकोटा जॉनसन की जो कैरेक्टर है वो मर जाती है और उसी से उन्हें मिलती है पावर्स मैडम वेब की, जो कि फ्यूचर को देख सकती है या फ्यूचर विजन्स एक्वायर कर सकती है। पूरी तरीके से फ्यूचर नहीं जानती है वो, लेकिन उसे ग्लिम्सेस आते हैं। और क्योंकि उससे फ्यूचर विजन्स आ रहे हैं तो उसे नहीं पता कि जिकिल क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन उन्हें बस ये पता है कि उन बच्चियों को खतरा है, जो कि आगे चलकर बहुत ही वाइब्रेंट स्पाइडर गर्ल्स बनेंगी। इस मूवी की पूरी कहानी ये होगी कि जो डकोटा जॉनसन की कैरेक्टर है वो कोशिश करेगी इजिकिल को रोकने के लिए, और बीच का कोई रास्ता निकालेंगे कि बिना इन लड़कियों को मारे या फिर कैद किए, उनका जीवन बर्बाद किए, कैसे सारी बुरी चीजों को जो होने वाली हैं उन्हें रोका जा सकता है और कैसे पीटर पार्कर को बचाया जाए। और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर इस मूवी के सेकंड ट्रेलर में किसी और विलन को भी दिखा दिया जाए, क्योंकि सोनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो तुम लोग जानते ही हो। बाकी इस ट्रेलर का जो म्यूजिक चॉइस था वो काफी क्रीपी था, उन लोग क्रीपी इस मूवी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता है। बाकी डकोटा जॉनसन और सिडनी स्विनी के लिए तो हम ये मूवी देख ही सकते हैं, चाहे कितनी घटिया हो। शायद हमें सिल्क का कैमियो भी देखने को मिल जाए इस मूवी में, जिसके ऊपर इन लोग सीरीज बना रहे हैं अमेजोन के साथ मिलकर के। इसके अलावा व्हाट इफ के सीजन 2 का ट्रेलर भी आ चुका है और बिल्कुल अपने पहले सीजन की तरह ही लग रहा है, जहां पर 9 एपिसोड्स होंगे। 8 एपिसोड तक अलग अलग यूनिवर्सेस की कहानी चलेंगी और 9वें एपिसोड में उन सारे यूनिवर्स में से कुछ कुछ लोगों को उठा करके फाइनल बॉस के लिए रखा जाएगा, जहां पर वो मल्टीवर्स को बचाएंगे। बाकी कौन कौन से यूनिवर्स की बात होगी, तो एक यूनिवर्स में हम 90s की कुछ अवेंजर्स टीम देखते हैं, जहां पर ब्लैक पैंथर यानी टीचाला का बाप टीचाका है, विंटर सोल्जर है, मार्वेल है, और एंटमैन है, हैंक पिम वाला। तो इन सब को मिला करके एक 90s की अवेंजर्स टीम बनाई गई है, जो कि भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट हो सकता है। उसके बाद हम एक एपिसोड देखते हैं जहां बस सकार में टोनी स्टार्क और गमोरा हैं, जिनको हमने लास्ट सीजन में देखा था, लेकिन उनका एपिसोड नहीं देखा था, तो उनका एपिसोड हमें यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद एक एपिसोड आता है जहां बस मिडियवल का टाइम है और सब लोग तलवार से लड़ रहे हैं फॉर सम रीजन। जितना ट्रेलर मैंने देखा है मुझे लग रहा है कि जो इस सीजन का आखिरी विलन होगा, मेन विलन, वो शायद हो सकता है ओडिन, क्योंकि आखिरी में वही अपनी सेना लेकर आता है और सब लोग शायद उसी की सेना से लड़ रहे हैं।
खैर ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की और जो मेरे ओपिनियंस थे। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।